नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां देश भर में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में करीब 40,000 बैंककर्मी इस हड़ताल में शामिल हैं, जिससे प्रदेश भर की 7,000 से अधिक बैंक शाखाओं पर ताले लटके रह सकते हैं। हड़ताल के कारण एक दिन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित सभी प्रमुख शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। तो सरकारी के साथ निजी बैंकों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हैं। चेक क्लियरेंस, नगद लेन देन बाधित रहेगा। तो बैंक हड़ताल से कारोबार पर असर पड़ेगा। बता दें, 5 डे वीक की मांग को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी हैं। तो बैंकिंग की सेवाएं जो हैं वो ठप हो सकती हैं। तो बैंकिंग की सेवाएं ठप हो सकती है हड़ताल से। बता दें, करीब 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल हैं। तो सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की आज हड़ताल है। देश भर में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है और हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो सकेंगे। तो बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो ठप हो सकती हैं। तो एमपी के 40,000 बैंक कर्मी इस हड़ताल में शामिल हैं। तो देश भर में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो सकेंगे। बैंकिंग की सेवाएं ठप हो सकती हैं। तो 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल है और इसका असर जो है कारोबार पर भी पड़ सकता है। बता दें कि 5 डे वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और बैंक हड़ताल से कारोबार पर असर पड़ेगा। तो सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल आज है और बैंकिंग की सेवाएं जो हैं वो ठप हो सकती है। तो इसका असर जो है बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। यूनियन की डिमांड हफ्ते में 5 दिन का रूल तत्काल प्रभाव से लागू करने की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से राहुल अग्निहोत्री और भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सरस्वती का रुख कर लेते हैं। सरस्वती, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज हड़ताल का ऐलान किया है और यूनियन कर्मचारियों की बात करें तो उनकी मांग है 5 डे वर्किंग की और हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो सकेंगे। क्या कुछ भोपाल से अपडेट? सरस्वती, जानकारी दीजिए। बिल्कुल कविता, मध्य प्रदेश में भी हड़ताल जो है वो सारे सरकारी और प्राइवेट जो बैंक कर्मी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। यहाँ पर भी खासा असर होगा। हजारों करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। 10:30 बजे यूनाइटेड फोरम के आगवानी में ये कार्यक्रम आह्वान में ये कार्यक्रम होगा। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बैंक कर्मी जो हैं वो हड़ताल में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और मांग करेंगे कि 5 डे वीक, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक 2 सैटरडे तो आप रखते ही हैं बंद, सेकंड और फोर्थ तो और दे दें तो क्या 2 और उनको मिल जाए तो इससे काम भी हो गया, उनको स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। और 5 डे वीक जैसा कि दूसरे विभागों में ऐसा ही 5 डे वीक यहाँ भी रखा जाए। इस मांग को लेकर आज देश भर के बैंकों में, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक शामिल हैं और लगभग 10 लाख कर्मचारी सीधे
काम नहीं करेंगे और आज तालाबंदी बैंकों पर देखने को मिलेगी। भोपाल में भी इसी तरह का माहौल रहेगा। आज पूरी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन करने जा रहा है वो ना जाएं, क्योंकि आज बैंकों में तालाबंदी रहेगी और हजारों करोड़ का 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन प्रभावित होगा। चेक का लेन देन नहीं होगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा और जो एटीएम जहां खाली हो गए हैं वहां पर भरे नहीं जाएंगे। यानी कि आपको आज खासी परेशानी, खासतौर से जब फाइनेंस से जुड़ा हो, बैंक से जुड़ा हुआ मामला हो तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दिन भर आज कर्मी इसी मांग को लेकर सड़कों पर हैं कि उनको भी 5 डे वीक रखा जाए। आपको बता दें कल दिन भर बैठक चली, जब सरकार के सामने ये बात आई तो सहमति नहीं बनी 5 डे वीक को लेकर। तो उसके बाद बैंक कर्मियों ने ऐलान किया कि अब वो हड़ताल पर जाएंगे। तो आज दिन भर हड़ताल रहेगी, बैंकों में ताले रहेंगे और किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और लगभग पूरे देश के 10 लाख कर्मचारी से ज्यादा हैं जो हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि आज बैंकिंग सेवा चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी बंद रहेंगे बैंक। बिल्कुल सरस्वती, आप बने रहेगा। हम रायपुर चलेंगे राहुल अग्निहोत्री के पास। राहुल, आप मौके पर ही मौजूद हैं। यदि हम बात करें, आज बैंकों में ताले लटके मिलेंगे और यदि हम बात करें यूनियन की डिमांड जो है हफ्ते में 5 दिन का रूल तत्काल प्रभाव से लागू करें, इसी को लेकर जो है बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। और यदि हम बात करें तो सीधा जो असर इसका कारोबार पर देखने को मिलेगा, जानकारी दीजिए। जी कविता, देखा जाए तो इस पूरे जो हड़ताल है उसका प्रभाव आम नागरिकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ में जिस तरीके से करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन होता है पूरे देश में, वो भी इससे प्रभावित होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर, हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है, तो सभी बैंकों में जो सरकारी बैंक है वहाँ ताले जड़ दिए गए हैं। और इस तरीके से पोस्टर लगा करके राजधानी रायपुर में जो एक बड़ा प्रदर्शन है, एक बड़ा हड़ताल है, वो यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा के बैनर तले सभी जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और आज एक दिवसीय पूरा जो 24 घंटे तक के जो बैंक के तमाम कार्य हैं उसे बंद करने की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। हमारे साथ गोखले जी भी मौजूद हैं, इसके यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से आप लोग किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे सरकार के समक्ष आप लोगों ने रखी है? देखिए सर, ये जो हमारी जो मांग है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो 9 बैंक यूनियनों का एक घटक दल है, उनका आह्वान पे आज एक दिन का पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय बैंक हड़ताल पे सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी जो 8 लाख से भी ज्यादा हैं आज हड़ताल पे जा रहे हैं। ये मुद्दा लेके कि हमको 5 दिवसीय बैंकिंग, माने अभी फिलहाल हमको जो है हर महीने में 2nd सैटरडे 4th सैटरडे का छुट्टी दिया जा रहा है, लेकिन बाकी सैटरडे का छुट्टी हमारा 2015 से हमारा जो है पेंडिंग में है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हमारी मांग को मान भी लिया है। क्योंकि मांग को इसलिए माना है क्योंकि हम लोग, आम आदमी को कोई असुविधा होने वाला नहीं है 5 दिवसीय से, इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हम 40 मिनट अपने कार्य वर्किंग आवर में बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, 40 मिनट का बढ़ोतरी भी हो रहा है, इसलिए आम आदमी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मान के सरकार के पास हमारा जो डिमांड है उसको रख के 2 साल से ज्यादा हो गया है। हम केवल ऐसे नहीं मांग रहे हैं, हमको पहले 2 सैटरडे दिया गया, उसके एवज में 3 सैटरडे को जो है फुल कर दिया गया। पहले सभी सैटरडे आधा हुआ करता था, हाफ डे हुआ करता था। अच्छा, आप लोगों ने सरकार से जब बात की पूरे विषय को लेकर के, क्या कुछ उनके द्वारा जवाब दिए जा रहे हैं आप लोगों? सरकार हमको पहले भी हमने 2 बार स्ट्राइक का कॉल दिया, उसके पहले भी हमने स्ट्राइक का कॉल दिया। हर बार सरकार ये बोली कि आपकी हमारी डिमांड विचारहीन है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा। इसके एवज में हमने अभी तक 5 डे बैंकिंग के ऊपर जो है 2-3 बार स्ट्राइक जो करने माने डिमांड देने के बाद भी हमने स्ट्राइक से वापस ले लिया स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक 2 साल हो गया है, अभी तक स्ट्राइक हमारा 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हुआ। जबकि LIC, आपकी GIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार माने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह 5 दिवसीय का वर्किंग वहां लागू है। केवल बैंकों में हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके बावजूद कि सभी के सभी बैंक जो है अच्छे मुनाफा कमाते हुए अच्छे से सबकी रूरल एरिया में सुकमा, कोंटा, सरगुजा जैसे जगह पे जाके, अंदरूनी एरिया में जाके प्रधानमंत्री की जनधन योजना, प्रधानमंत्री की मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना, हर योजनाओं को बैंक वाले जो है बखूबी उनका स्कीम्स को हम जो है कर रहे हैं। जी कविता, देखा जाए
जाए तो साफ तौर पर जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं उसे धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए इनका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पर एक एक करके तमाम जो बैंक के कर्मी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है तो साफ तौर पर एक दबाव सरकार के ऊपर डालने का प्रयास है। और भी सवाल लेंगे कि जिस आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कितना प्रभावशील नजर आ रहा है और क्या कुछ सरकार को इससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रदर्शन तो अपनी जायज मांगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना खराब हो चुका है उसको सुधारने के लिए ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इसका तो देशव्यापी में, क्योंकि 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, तो इसका एक तो प्रभाव तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी। ये कितना जरूरी था ये 5 दिनों के आप लोग 5 दिन वर्किंग डेज के जो मांग कर कितना जरूरी है? देखिए, अभी जैसे देखा जाता है कि हमारा जो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पे जो प्रति कर्मचारी जो हम सर्व कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकों में 800 है, लेकिन एक प्रति बैंकिंग एम्प्लॉय जो सर्व कर रहा है नेशनलाइज्ड बैंक में वो 2500 से 3,000 के बीच है। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट, सिर्फ हमारा नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम है जो गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। तो इतना प्रेशर और रिक्रूटमेंट बहुत सालों से बंद है, तो इसमें हम जो कर्मचारी हैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम 5 डे बैंकिंग होने से हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस को सुधार सकेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से परिस्थिति है, इनका साफ कहना है कि जो 5 दिवसीय जो वर्किंग दिन है वो रखा जाए और 2 दिनों की छुट्टी जो है वो इन्हें दी जाए ताकि जिस तरीके से वर्क का प्रेशर रहता है, तमाम तरीके की जो दिक्कतें इन्हें होती हैं उन्हें कम से कम 2 दिन राहत मिल सके और जो बचा हुआ समय है उसे ये अपने परिवार वालों के साथ अपने जो प्राइवेट स्पेस है उसमें अपने जो समय है उसे व्यतीत कर सके। और उसी के तहत यहाँ पर 1 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है और अभी एक एक करके आप देखेंगे कि बड़े संख्या में जो कर्मचारी हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे प्रदेश में आज जो बैंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप है और इसका प्रभाव जो है वो जमीनी स्तर पर दिखने का आसार भी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि पूरे देश में लगभग 8 लाख कर्मचारी जो है वो इसे प्रदर्शन करेंगे, तो साफ तौर पर इसका जमीनी स्तर पर प्रभाव भी। बिल्कुल राहुल, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और सरस्वती आपका भी बहुत धन्यवाद। तो रायपुर और भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे थे। बता दें कि बैंक यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अब तक मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है, इसलिए बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं।